नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत दीपिका पर। आज हम जो है यूजीसी नेट का जो कॉमन पेपर रहता है, जिसको पेपर 1 के नाम से या जनरल पेपर के नाम से भी जानते हैं, उसकी तैयारी जो है आज से हम शुरू कराने जा रहे हैं। तो यूनिट 1 को आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो इसमें टॉपिक है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी शिक्षण अभिक्षमता क्या है। अब इसमें पहले जो दिया है वो कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षक की अवधारणा और सही मायने में टीचिंग है क्या। देखिए, शिक्षण जो है वो एक सतत प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी जो है निरंतर सीखता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन आपने जो है गुरुजी से पढ़ लिया और हो गया ना, ये सतत प्रक्रिया है। और बल्कि जब हम शिक्षा से दूर हो जाते हैं, यानी जो है स्कूल को छोड़ देते हैं या कॉलेज से भी जो हम दूर हो जाते हैं, उसके बाद भी जो है जीवन भर किसी न किसी से जो है मनुष्य सीखता ही रहता है। इसलिए इसको जो है सतत प्रक्रिया कहा गया है। अब हमको इसको टीचर के परिप्रेक्ष्य में समझना है। तो टीचर के परिप्रेक्ष्य में यह रहेगा कि शिक्षक विद्यार्थियों में जो यानी स्वयं जो टीचर ने सीखा है उस ज्ञान को जो है विद्यार्थियों को सिखाना, उनको समझाना और उनकी समस्याओं का समाधान करना, यही जो है कंसेप्ट ऑफ टीचिंग कहलाएगा। अब टीचिंग जो है एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, यानी समाज से भी जो है विद्यार्थी इससे जुड़ता है। और टीचर का काम सिर्फ इतना नहीं है कि आकर के जानकारी दे देना क्लास में, बल्कि पूरी योजना बनाना कि आज मुझे क्या सिखाना है। और विद्यार्थी का जो है जैसी उसकी मेंटल एबिलिटी है उसके हिसाब से मार्गदर्शन और परामर्श देना, ये ही सच्ची टीचिंग है। टीचिंग के जो उद्देश्य बताए हैं उसमें जो है ज्ञान का विकास, उसकी कौशल यानी उसकी कला को विकसित करना, उसके मूल्यों और दृष्टिकोण को सुधारना और उसके व्यवहार में जो है वांछित परिवर्तन करना, यही जो है सच्ची टीचिंग कहलाती है। अब जो है नेचर और करैक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए टीचर की, या शिक्षण की जो है विशेषताएं क्या होनी चाहिए। तो शिक्षण मैंने बताया कि सामाजिक और मानवीय प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थी सीखता है। यह द्विपक्षीय है, यानी एक विद्यार्थी होता है, 2 पक्ष इसमें हमेशा रहते हैं और एक छात्र, दोनों की सहभागिता से ही जो है टीचिंग जो है संपन्न होती है। और तीसरा जो है जो करैक्टरिस्टिक्स जो तीसरी जो है कि शिक्षण जो है पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होता है। यानी पहले से ही जो जब जैसे कोई विद्यार्थी 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है तो उसका सिलेबस जो है पहले से ही तैयार हो जाता है, भाई इसको जो है इस पूरे साल में ये पढ़ाना है, यानी पहले से ही उसके लिए जो है प्रोग्राम बना लिया जाता है। चौथी जो इसकी जो विशेषता है, यह विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार जो है लचीला होता है। अनेक प्रकार की तकनीकों का प्रयोग भी जो है टीचिंग में लिया जाता है सिखाने के लिए। यह मूल्य आधारित और नैतिक विकास की दिशा में भी जो है काम करता है। यह केवल सूचना देना या मात्र क्लास में आकर के कोई एक विषय उठाया उसको पढ़ देना, इतना भर नहीं है, बल्कि उसका उपयोग जो पढ़ाया गया है विद्यार्थी की क्षमता को विकसित करने में अगर हो रहा है तभी वह टीचिंग कहलाएगी। अब जो है लेवल ऑफ टीचिंग, इसके जो है 3 बताए गए, यहाँ पे 3 लेवल है टीचिंग के। यहाँ से जो है प्रश्न बन सकता है, तो ध्यानपूर्वक सुनना है। पहला जो टीचिंग का लेवल बताया है वो है स्मृति स्तर, यानी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए इस स्तर का प्रयोग किया जाता है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं स्मृति स्तर। यानी छोटे बच्चों को जो है चीज़ें रटवाई जाती है, तो इसमें जो है प्रारंभिक जो ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है इसमें शिक्षक की भूमिका अधिक होती है और विद्यार्थी जो है निष्क्रिय रहता है। दूसरा जो लेवल ऑफ टीचिंग है वह अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। जो बड़े बच्चे हैं, मतलब 5 प्राइमरी के बाद के जो हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उसको जो है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत वे आएंगे। इसमें जो है विद्यार्थी जानकारी को समझता भी है, लेकिन साथ साथ वो तर्क भी करता है, सवाल भी पूछता है टीचर से।
तो यह जो टीचिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, यह मध्यम स्तर का रहेगा। तो 3 जो है ये लेवल ऑफ टीचिंग है, जिसमें से अभी तक 2 अपने पढ़े। स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, दूसरा है अवबोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, और तीसरा जो रहेगा वो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। जो पीएचडी या रिसर्च के जो स्टूडेंट है उनके लिए जो है ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है शिक्षक की भूमिका बहुत कम होती है। विद्यार्थी जो है स्वयं जो है समस्याओं को देखते हैं, फिर उसका समाधान ढूंढते हैं और फिर जो है रिसर्च पेपर पेश कर देते हैं। यानी स्वयं खुद का मूल्यांकन जो है खुद ही विद्यार्थी इसमें करते हैं, कहाँ वे गलती कर रहे हैं, कहाँ सुधार की ज़रूरत है। ये सारे निर्णय जो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में जो है विद्यार्थी स्वयं करता है। टीचिंग के जो प्रस्तावक है एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है हर्बर्ट। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का जो है प्रस्तावक कौन है या किसने इसको जो है इंट्रोड्यूस किया, तो आपने लिखना है हर्बर्ट। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के लिए उदाहरण भी दिया है कि कोई आपसे पूछे कि भारत की राजधानी क्या है। जो इस प्रकार का जो प्रश्न है वो स्मृति स्तर पर आधारित होता है। यानी ये उदाहरण किसका है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का है। अब जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, आइए उसकी विशेषताएं जानते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ जो टीचिंग है इसको इंट्रोड्यूस करने वाले जो प्रथम विद्वान हुए हैं वो मॉरिसन। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को प्रस्तावक जो है वह है मॉरिसन। अब मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है कि इसमें शिक्षक ही मार्गदर्शक होता है और विद्यार्थी जो है सक्रिय भूमिका निभाएगा। कक्षा में चर्चा, विश्लेषण और उदाहरणों का जो है बखूबी प्रयोग किया जाता है। अब जो तीसरा जो लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, इसके जो इंट्रोड्यूसर है वो है हंट। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के जो प्रस्तावक या प्रवर्तक जो है वो हंट नाम के जो है विद्वान माने गए हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है कि ये छात्र केंद्रित होता है और कक्षा का जो वातावरण है वो इंडिपेंडेंट और सहयोगी होता है। वास्तविक जीवन की जो समस्याएं जो है इसमें दी जाती है और उन पर जो है रिसर्च वर्क किया जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। लेवल ऑफ टीचिंग में जो है पहले समस्या की पहचान की जाती है, फिर पहचान करके जो है उसको परिभाषित किया जाता है और फिर उसका समाधान जो है विद्यार्थी खोजता है। फिर उस समाधान का परीक्षण यानी जो उसने समाधान खोजा उसको बार बार जो है अप्लाई करके देखा जाता है और अंत में जो है निष्कर्ष यानी रिसर्च पेपर लिखा जाता है। टीचिंग में जो है 2 टर्म यूज़ की जाती है, ये इम्पोर्टेंट है। एक है कोग्निशन और दूसरा है मेटाकोग्निशन। कोग्निशन को हिंदी में संज्ञान कहते हैं और मेटाकोग्निशन को जो है मेटा संज्ञान नाम से जो है संबोधित किया जाता है। कोग्निशन क्या है, देखिए आरंभिक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी जैसे उसने जो पढ़ा उसको सोचता है, समझता है और फिर जो है उसको लर्न करता है यानी याद करता है और फिर जो अपना कोई निर्णय लेता है दिमाग में। तो यह जो प्रक्रिया है इसको जो है कोग्निशन बोला गया है। अब इसका एडवांस लेवल क्या है वो मेटाकोग्निशन है। मेटाकोग्निशन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे विद्यार्थी स्कूल से कुछ सीख के आया, उसको याद कर रहा है, राइटिंग कर रहा है और अपने दिमाग में जो थ्योरियों जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व कर रहा है, ये तो ठीक है, ये तो कोग्निशन हो गया। लेकिन प्रतिदिन यह कार्य मुझको करना है और किस प्रकार से करना है, यानी उसमें जो मेथड यूज करेगा और एक निश्चित जो टाइम टेबल बनाएगा, उसके प्रति जो जागरूकता है, उसके प्रति जो है थिंकिंग कैसे करना है, यह जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं मेटाकोग्निशन। जो लेवल ऑफ टीचिंग है उसको जो है टीचिंग मॉडल में बांट दिया गया है। जो हमने पहला जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ा था उसी का जो है रूपांतरण करके इसको नाम दिया एक फ्रेडरिक हर्बर्ट नाम के विद्वान हुए 1906 में। उन्होंने इसको नाम दे दिया पेडागोजी। अब पेडागोजी में क्या होता है, पेडागोजी में जो है ये छोटे बच्चों से संबंधित है। इसमें जो शिक्षक की मुख्य भूमिका में होता है, यानी शिक्षक केंद्रित जो शिक्षण है, जो छोटे बच्चों को जिसमें टीचर प्रमुख होता है, उसके लिए जो नाम यूज किया गया हो पेडागोजी।
दूसरा जो हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो पढ़ी थी, उसी के लिए एक टर्म यूज हो गई। अलेक्जेंडर कप ने 1833 में इस टर्म का प्रयोग किया, मतलब उन्होंने ही इसका आविष्कार किया। उसको नाम उन्होंने दिया एंड्रागोजी, जिसमें जो है विद्यार्थी और टीचर जो है दोनों के बीच जो है कम्युनिकेशन रहता है। और तीसरी जो टर्म है, जो हायर स्टडीज़ यानी पीएचडी लेवल की जो मैंने बताया था, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, उसी के लिए जो टर्म यूज़ हुआ यानी टीचिंग मॉडल बना दिया गया, जिसे नाम दे दिया गया ह्यूटागोजी। स्टीवर्ट हसे इसके प्रस्तावक है, यानी स्टीवर्ट हसे इसके प्रवर्तक या प्रस्तावक कहे जा सकते हैं, जिन्होंने जो है पहली बार इस टर्म का प्रयोग किया, ह्यूटागोजी। एक बार दोबारा से जो है ये भी देख लेते हैं कि पेडागोजी में क्या रहता है, एंड्रागोजी में क्या रहता है और ह्यूटागोजी में क्या रहता है। पेडागोजी जो है वो छोटे बच्चों के लिए, इसमें शिक्षक प्रमुख होता है। और एंड्रागोजी जो है इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों जो है प्रमुख रहते हैं। इसमें जो है एक दूसरे से कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे से चर्चा होती है और तर्क, इसमें एक दूसरे के साथ तर्क भी किया जाता है। और ह्यूटागोजी में जो है छात्र ही प्रमुख होता है, वह स्वयं अपनी समस्याओं को जो है सॉल्व करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।